हेलो गाइस, ये मैंने बनाया है फ्रॉक क्योंकि मुझे सिलाई का स्टिचिंग का बहुत शौक़ है। तो ये मैं आपसे बताऊंगी कि कैसे मैंने इसे बनाया है। ये मैंने फैब्रिक लिया 1.5 मीटर और इसे कटिंग के लिए मैंने तैयार की हूँ। और ये बस कपड़ा मैंने उसको स्क्वायर में काटना है। हमें 23 लेंथ लेना है, 23 एंड 23 विड्थ। हमें कपड़ा बिल्कुल सेम चाहिए, चौकोर कपड़ा काटना है स्क्वायर में। तो इसकी 23 लेंथ होगी, 23 विड्थ होगी। ये मैं ऐसे निशान लगा रही हूँ क्योंकि मेरे से वो एक हाथ से कैमरा एक हाथ से वो नहीं होता है, इसलिए मैं ऐसे निशान लगा रही हूँ। तो बस ये मेरे निशान लग गए हैं। अभी मेरा जो फैब्रिक है कटने के लिए तैयार है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। ये कटिंग गई तो मेरे ये चौकोर कपड़ा हो गया है। इसको हमें ना चारों भाग ओपन रखना है, यानी कि बंद वाला साइड कोई भी नहीं रहेगा, सारे भाग ओपन रहेगी। इसलिए मैंने ऐसे आपको खोल के दिखाया है कि पूरे साइड ही हमारे ओपन रहेंगे। तो फिर ये हमको इसमें कोना देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी कट कर सकते हैं। तो ये मैंने जैसे फैब्रिक रखा है मेरे सामने फ्रंट में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसे 6 इंच मैं नाप लूँगी। ऊपर साइड नीचे साइड भी 6 इंच ये मैं नाप कर रही हूँ। मेरे हाथ में एक साथ मैं कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने ऐसे करके बताया आपको। और इसी के साइड में हम ऊपर में भी 6 इंच ले लेंगे। आपको इसको लाइन खींच लेना है, ऐसे टिक लगा लेना है 6 इंच में। बस ये जब हमारा हो जाएगा तो यहाँ से हमने जो दोनों निशान लगाए हैं, हम उस दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे स्केल की सहायता से। ये देखिए मैंने पूरा लाइन को इसको मिला लिया। ये लाइन थोड़ी सी तिरछी जा रही है, आप इसको सीधी करें क्योंकि मेरे से एक साथ कैमरा हाथ में पकड़ के करना पड़ रहा है, इसलिए मेरे से हो रहा नहीं। बस अब मैंने इसको कटिंग कर लिया है। कटिंग करके जो हमारा 6 इंच वाला भाग है उसको हमको ऊपर साइड कर रखना है, और जो बड़ा वाला भाग है उसको नीचे साइड रखना है। तो ये एक हाथ से करने के कारण मैं कर नहीं पा रही हूँ, इसको मैंने ऐसे करके दिखा दिया। अब एकदम बराबर मिला लें। और अगर आपका कपड़ा कहीं छोटा बड़ा होता है, आगे पीछे होता है, तो प्लीज़ आप उसको छाँट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत उसको छाँट सकते हैं। ये मैंने मिला के रख लिया है। अब ये मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसके लिए नाप लूँगी। तो यहाँ जो अपना 6 इंच वाला भाग है वहाँ से हमें 2.5 इंच ले लेना है और उसमें एक निशान लगा लेना है। ये आपका कंपलसरी है, ये 2.5 इंच का निशान लगाना। और 2.5 इंच का निशान लगाने से हम ये जो ऊपर का जो कॉर्नर वाला भाग है उसको 2.5 इंच वाले निशान से हम मिला लेंगे। तो ये हमारी शोल्डर का भाग निकल जाएगा। ये देखिए इसको मैंने मिला लिया है। अभी मैं इसको मिला के इसमें आर्म होल का भाग आपसे शायद मैंने इसमें शेयर नहीं कर पाई हूँ। आर्म होल मैंने 5.5 लिया है, आप भी ले लीजिए। और ये मैंने वेस्ट वाले लाइन ली है, 8.5 है, लेकिन उसको मैंने 8.5 इसलिए लिया है, ये 7.5 थी, लेकिन हमारा वो सामने वाला भाग सिलाई में चला जाएगा, इसलिए उसको मैंने 8.5 लिया है। और आर्म होल 5.5 लेकर मैंने उसमें बीच में एक निशान लगाया और उसमें आर्म होल की गोलाई दे दी हूँ। अब इसको मैंने अपने फ्रंट तरफ रख लिया है। और इसमें अब मैं नेक विड्थ और नेक की लेंथ का निशान लगाऊंगी, इसलिए मैंने इसको सामने कर लिया है। तो अब ये देखिए, और ये हमारा जो वेस्ट वाला भाग है उसको हमको आर्म होल वाले भाग से मिला देना है 6 इंच में। ये देखिए ये मैंने 6 इंच में मिलाया और ये इसको हमने आर्म होल वाले कॉर्नर से मिला दिया है। और यहाँ से जितना भी कपड़ा है आपका उसमें ये सीधी लाइन वहाँ नीचे चली जाएगी। ये पूरी सीधी लाइन नीचे हो गई है। बाद में इसमें हम एक गोलाई देंगे थोड़ा सा शेप बनाने के लिए, वो मैं बाद में दूंगी आपको, मैं उसको भी वीडियो में बता दूंगी। अब हमें पूरी लेंथ नाप लेना है कि 23 कहाँ पर आ रहा है। जहाँ भी 23 आए हमें वहाँ पर निशान लगा के उसे भी गोलाई वाला भाग देना है। ये देखिए ये 23 जहाँ आया है मेरा, उसको मैंने धीरे धीरे करके ऐसे गोलाई सा दे दिया है। अभी जब मैं ये ऊपर वाले भाग में जो नेक की विड्थ है वो निकालूंगी, तो ये देखिए इसको मैंने 2.5 लिया है और डाउन में मैंने 3 लिया है। नेक डाउन मैंने 3 लिया है। ये थोड़ा सा गड़बड़ आप समझ रहे होंगे, मेरा सिर्फ उसके कारण हो रहा है। ये मैंने फिर से आपको समझाने के लिए बताया कि ये मेरा 3 है और ये 2.5 है, ये 2.5 है, ये 3 है, और इसको हमें
ऐसे स्क्वायर बॉक्स बना के गोलाई दे देना है, क्योंकि हम जब तक बॉक्स नहीं बनाते हैं तो वो थोड़ा सा गोलाई हमसे लेते नहीं आती है। ये देखिए, ये मैंने इसको गोल बना लिया है, ये यहाँ तक हो गया है। और यहाँ जो मैं आपको बोल रही थी कमर के भाग में, ये थोड़ी सी गोलाई हमें देनी है। ये गोलाई देने से थोड़ा सा शेप बन जाता है। बस ये हमारा कटिंग के लिए रेडी हो गई है। तो अब मैं इसको कटिंग करना शुरू कर दूँगी। सबसे पहले मैंने 23 वाला भाग जो है उसको कटिंग कर लिया है। तो ये मेरी फ्रॉक थोड़ी सी गोल में नीचे में अम्ब्रेला टाइप की हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर वाले भागों को कट करूँगी। तो ये मैंने पहले नेक वाला भाग काटा है। ये हमको आगे पीछे का सेम रखना है, क्योंकि ये फ्रॉक ऐसे ऊपर से गले में डालने के लिए बन रही है, तो हम इसको एक सा ही रखेंगे। और इसके बाद मैंने शोल्डर वाला भाग कटिंग किया है। कैमरा सही से नहीं आया तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करें मुझे। ये देखिए, अभी आर्म होल वाला भाग हम काट लेंगे। ये 5.5 है, मैं आपको बार बार बता दूं क्योंकि मैंने शायद वीडियो में इसको नहीं लिया है, तो आपको बता दूं कि ये मैंने आर्म होल 5.5 लिया है। जो मेरे बच्चे का नाप है 5 से 6 साल की बच्ची के लिए मैंने वही नाप लिया है। ये फ्रॉक जो है 5 से 6 साल की बच्ची पहन सकती है। अगर आपके घर में भी 5 से 6 साल की बच्ची है तो आप ये वाली फ़्रॉक ज़रूर बनाएं और उसे पहनाकर फ़ोटो खींच के मुझे भेजें कि वो कैसी लग रही थी और आपने फ़्रॉक बनाया तो कैसा लगा आपको। अगर ये फ़ीडबैक मुझे मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, ये हमारी फ़्रॉक कटकर तैयार हो गई है। ये अब आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका हम खोल लेंगे और ऐसे करके ये जो सामने का हमने जो भाग काटा है इसको हम दोनों को जोड़ों को सिलाई कर देना है। तो ये हमने जिगजैग का कपड़ा लिया था, इसलिए कि ये जो जिगजैग का कपड़ा है ऐसे प्लेन दिखता है, लेकिन अगर हम ऐसे फ़्रॉक बनाते हैं तो ये ऐसे क्रॉस जैसे दिखता है। तो इसको आप थोड़ा सा लाइनों को मिला लें कि कौन सा वाला कहाँ सेट हो रहा है, ये थोड़ा सा आपको देख के मिलाना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने मिला लिया है तो एक जिगजैग का कपड़ा एक सा हो गया है मेरा जिगजैग का कपड़ा लेने का सिर्फ ये था कि मैं इस फ्रॉक को ऐसे बनाऊं कि इसका डिज़ाइन ऐसा उतरता हुआ डिज़ाइन दिखे। तो ये मेरे दोनों पीस तैयार हो गए हैं और इस सिलने के लिए मैंने इसको लगा लिया। इसको आप बिल्कुल खींचना नहीं है, आपको इसको आराम से आपको मिला देना है। आपका जो डिज़ाइन है वो अपने आप ही आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मैंने सिलने के लिए तैयार कर दिया है और इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। आपको लगे तो आप ऊपर से, मैंने इसी में ही डबल सिलाई लगा दिया है। ये मेरा बनके तैयार हो गया। ये मैंने अब शोल्डर वाले भागों को भी जोड़ दिया है। थोड़ा सा वीडियो मेरा शॉर्ट हो गया है तो मैंने शोल्डर वाले दोनों भागों को जोड़ दिया है। ये मेरी फ़्रॉक तैयार हो गई है अभी आधी सी। ये देखिए, अभी जो सामने का अपने आर्म होल होते हैं तो उसमें थोड़ी सी हम गहराई देते हैं 0.2 की। तो ये मैंने 0.2 की गहराई देके उसको किया है और इसको अभी मैं छाँट लूँगी, अपनी कैंची से कटिंग कर लूँगी। सिर्फ ये फ्रंट वाले ही हैं, हमें बैक साइड में ये नहीं करना है। ये गोलाई देने से हाथ वाली फिटिंग बहुत अच्छी आती है, फ़्रॉक पहनने में एकदम फिटिंग देती है। ये देखिए, ये मैंने खोल लिया है। अब ये मैंने गले के लिए ओरे पट्टी काट लिया है, तो मैंने इसके लिए निशान लगा ली हूँ। निशान लगा के करो ना तो सफाई अच्छे से होती है, कटिंग अच्छे से हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसमें निशान लगा लिया है। इसे मैंने 4 निशान लगाया है कि ये काटने में आसानी हो, क्योंकि हमें स्लीव्स में भी यही लगाना है और अपने नेक में भी यही लगाना है। तो ये मैंने कटिंग कर ली हूँ। ऐसे ओरे में ही काटी जाती है जब भी आपको बनाना रहता है, ऐसे 4 पीस काटना है आपको। ठीक है, अब ये मेरे कटिंगे निशान लगा के बराबर से निशान लगाना है। थोड़ा सा आगे पीछे भी आप कर सकते हैं कि आपको कितनी चौड़ाई लेना है। कई बार हमारा एकदम निशान, ये गोलाई वाला भाग मैंने पाइपिंग लगा लिया है और ये देखिए मेरी पाइपिंग एक साइड लग गई है। ये दूसरी साइड में मेरी ये उल्टा करके जब पाइपिंग ओपन करते हैं तो ये मेरी पूरी अच्छी तरह से लग गई है पाइपिंग। देखिए, ये मेरा नेक तैयार हो गया है। अभी मैं इसके लिए जो फ्रिल बनाना है सबसे नीचे, तो मैं इसके लिए 6 इंच फैब्रिक लूँगी। वही जो अपना कपड़ा जो बचा हुआ है फैब्रिक, उसी से ये 6 इंच लेना है हमें और 65 इंच हमें उसका विड्थ लेना है। ये 6 इंच लेंथ हो गई
और विड्थ हमें लेना है कि 65, यानी कि हमें इतना फैब्रिक लेना है कि वो आपकी फ़्रॉक में फ्रिल डालने के बाद बन जाए। तो इसमें मुझे 1.5 मीटर फैब्रिक पूरा लग गया है, इसमें कहीं भी कुछ नहीं बचा है। तो ये फैब्रिक अच्छा फ्रिल के लिए, जितना अच्छा फ्रिल लगाओगे आप तो उतना अच्छा लगेगा। तो ये मेरे फ्रिल के लिए तैयार हो गई है। पट्टियों को मैंने जोड़ लिया है सारे कपड़ों को। ये देखिए, ये जोड़ के मैंने ऐसे आपको दिखा दिया है। ये तैयार है। काफ़ी लंबा कपड़ा है, ये मैं खींचती जाऊंगी द्रौपदी की साड़ी जैसे, तो ये शायद खिंचता चला जाएगा। ये देखिए, ये मेरे अब फ्रिल के लिए तैयार हो गया। अब इसको मैं बनाना स्टार्ट करूँगी फ्रिल को। ये देखिए, इसमें कई बार लोग निशान लगा लेते हैं प्लेट्स के लिए, पर मैंने इसलिए निशान नहीं लगाया कि जिगजैग कपड़े में मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे प्लेट्स कहाँ पर देना है। मैं उसका एक पॉइंट बना लिया था खुद ही से कि ये इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट को जोड़ूंगी तो ऐसे करके मेरी फ्रिल बनती जाएगी। ये देखिए, ये मेरी फ्रिल एक सी दिख रही है क्योंकि मुझे ये पता था कि ये फ्रिल को मुझे कहाँ आगे ले जाना है। अब मेरे पास पीको की भी मशीन है, तो जिस साइड मैंने फ्रिल लगाया था उसके अपोजिट साइड मैंने उसको पीको कर लिया है। पीको करने के बाद मेरी फ्रिल तैयार हो गई थी। अब मेरी फ़्रॉक में मैंने उस फ्रिल को ऐड करने के लिए करने लगी हूँ। अब ये देखिए, मेरी फ़्रॉक में फ्रिल लग गई है और मेरी फ़्रॉक तैयार हो गई है एकदम मस्त वाली। आपको भी ऐसे बनाना तो प्लीज़ बनाएं और मुझे बताएं। ये मैंने उसके लिए 6 बटन लेकर के आई थी। तो ये देखिए, मैंने ये 6 बटन लगा दिए हैं और फ़्रॉक तैयार हो गई। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं।